हाय डियर स्टूडेंट, नेचुरल केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के पार्ट 1 के अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन की परिभाषाएं और इनके सूत्र और इनका नामकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक, आइए जानते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन हैं क्या। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एल्डिहाइड, यहाँ पर ध्यान देंगे। एल्डिहाइड वे कार्बनिक यौगिक और यहाँ पर एल्किल समूह है। एल्किल समूह का तात्पर्य कि किसी भी कार्बन की श्रृंखला से जो एल्किल समूह हो, जैसे आर का मतलब CH3 हो सकता है, इससे कोई दूसरा क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा। CH3 CH2 और भी बड़ी श्रृंखलाएं हो सकती हैं। तो वे कार्बनिक यौगिक जब किसी एल्किल समूह से CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो हम उसे एल्डिहाइड कहते हैं। ध्यान देंगे, वे कार्बनिक यौगिक जब किसी एल्किल समूह से CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। और CHO को हम इस प्रकार से लिखेंगे, जहाँ पर देख रहे हैं कि एक कार्बोनिल समूह है। ये क्या है? कार्बोनिल समूह। और इस कार्बोनिल समूह की जो संयोजकता बैलेंस हो रही है, एक एल्किल समूह द्वारा और एक हाइड्रोजन के द्वारा। ठीक है ना, ये था एल्डिहाइड। दूसरी कंडीशन कीटोन की। एल्डिहाइड और कीटोन को एक ही साथ पढ़े जाते हैं क्योंकि दोनों के सूत्र समान होता है। ठीक है ना, जैसे कीटोन की कंडीशन में वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह समान या भिन्न प्रकार के जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं कीटोन। तो जब कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह R और R, ये दोनों एल्किल समूह समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर कीटोन की कंडीशन में देखा जाए तो कार्बोनिल समूह की जो संयोजकता है, वो जो बैलेंस हो रही है, वो दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला एल्किल समूह से इधर भी और इस तरफ भी। लेकिन एल्डिहाइड की कंडीशन में देखा जाए तो कार्बोनिल समूह से इसकी जो कार्बोनिल समूह की संयोजकता है वो बैलेंस होती एल्किल समूह के द्वारा और किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। लेकिन यहाँ पर कीटोन की कंडीशन में कार्बोनिल की संयोजकता जो बैलेंस होती है दोनों तरफ एल्किल समूह के द्वारा ही बैलेंस होती है। ये भी एक अंतर है ना, कि मीन्स कि कार्बोनिल समूह की जो संयोजकता होती है एल्डिहाइड की कंडीशन में हाइड्रोजन और एल्किल समूह द्वारा बैलेंस होती है, बल्कि कीटोन की कंडीशन में कार्बोनिल की संयोजकता एक तरफ तो एल्डिहाइड होता है लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है? कीटोन होता है। वैसे दोनों का जो सूत्र होता है, दोनों का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2nO होता है ना। यहाँ पर हमने आपको बताया एल्डिहाइड कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें किसी एल्किल समूह से CHO क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन की कंडीशन में जब कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह समान या भिन्न प्रकार के जुड़े होते हैं तो उसे हम कीटोन कहते हैं। कीटोन दो प्रकार का होता है, एक सममित कीटोन और एक असममित, एक सरल कीटोन और एक मिश्रित कीटोन होता है ना। जैसे सरल और मिश्रित कीटोन का मतलब क्या है देखेंगे। जब किसी कार्बोनिल समूह से दोनों तरफ, कीटोन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, दोनों तरफ एल्किल समूह की संख्या समान होती है, जैसे CH3 CH3। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बोनिल समूह से दोनों तरफ जो एल्किल समूह क्या है? समान है। तो ये कौन सा कीटोन होगा? सिमेट्रिक। कौन सा कीटोन होगा? सिमेट्रिक, सममित कीटोन।
और जब इसी कार्बोनिल समूह से दो एल्किल समूह भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे CH3 CH2 CH3, यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कार्बोनिल समूह से दोनों तरफ एल्किल समूह जो जुड़ा है वो भिन्न है। एक तरफ मेथिल है तो एक तरफ क्या है, एथिल है कि नहीं। तो इसे एसिमेट्रिक कीटोन कहेंगे। क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक कीटोन, असममित कीटोन। सरल एसिमेट्रिक कीटोन सरल कीटोन होगा और ये क्या होगा, मिश्रित कीटोन होगा, एसिमेट्रिक कीटोन, है ना। तो ये है एल्डिहाइड और कीटोन। अब यहाँ पर परिभाषाएं जो लिखी गई हैं उसको ध्यान देंगे। परिभाषाओं में देखेंगे, RCHO सूत्र के यौगिक एल्डिहाइड और RCOR- सूत्र के यौगिक कीटोन कहलाते हैं। आप नोट्स इससे बनाते रहेंगे, ठीक है। दोनों का सामान्य सूत्र CnH2nO है। एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन से और दूसरी संयोजकता एल्किल समूह से जुड़ी होती है। अभी जो हमने आपको बताया है ना, हमने यही बताया कि एल्डिहाइड कंडीशन में कि कार्बोनिल समूह की एक जो संयोजकता होती है वो हाइड्रोजन से और दूसरी संयोजकता किससे, एल्किल समूह से जुड़ी होती है। एल्डिहाइड में CHO समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है। CHO समूह जो होता है वह एक संयोजी होता है ना, इसलिए CHO समूह हमेशा एक सिरे पर जुड़ा होता है। दूसरा हमने आपको बताया कीटोन में कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं एल्किल समूह R और R' दोनों समान भी हो सकती हैं, दोनों भिन्न भी हो सकती हैं, से जुड़ी होती हैं। R और R' से जुड़ी होती हैं। दो एल्किल समूह से जुड़े कार्बोनिल समूह को कीटो समूह कहते हैं, ठीक है। दो एल्किल समूह से जुड़े कार्बोनिल समूह को क्या कहते हैं, कीटो समूह कहते हैं। और कीटोनों का क्रियात्मक समूह कीटो समूह है। कीटोनों का जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, कीटो समूह है, जिसे RC≡O यही है कार्बोनिल समूह। और इस कार्बोनिल समूह से दोनों एल्किल समूह जुड़े हैं जो समान प्रकार के और भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसका नोट्स बनाते रहेंगे, जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से आप इन सभी का नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट्स इसको बना लें, ठीक, ध्यान देंगे। और इसके नीचे जो लिखा गया है इन सभी का, ठीक। आगे देखते हैं। हमने आपको बताया अभी एक सरल और मिश्रित कीटोन के बारे में। सरल और मिश्रित कीटोन के बारे में जो हमने बताया आपको, वह यह बताया कि कार्बोनिल समूह से जुड़े दो एल्किल समूह R और R' समान होने पर कीटोन सरल या सममित कीटोन कहलाता है। और दूसरा हमने बताया कार्बोनिल समूह से जुड़े दो एल्किल समूह R और R' भिन्न प्रकार के होने पर कीटोन मिश्रित या असममित कीटोन कहलाता है, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। जैसे यहाँ पर देखें, इस कार्बोनिल समूह से जो दोनों एल्किल समूह जुड़े हैं ये दोनों क्या हैं, समान है। इधर भी मेथिल है और इधर भी मेथिल है। इसका मतलब एक कौन सा कीटोन होगा, सरल कीटोन होगा, क्योंकि इस कार्बोनिल समूह से दोनों एल्किल समूह क्या हैं, समान प्रकार के हैं। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कार्बोनिल समूह से जो दोनों एल्किल समूह जुड़े हुए हैं CH3 C2H5, ये दोनों एल्किल समूह भिन्न हैं। एक तरफ मेथिल है, दूसरी तरफ एथिल है कि नहीं। तो इस कारण से ये जो कीटोन होगा ये कौन सा कीटोन होगा, मिश्रित कीटोन होगा। कौन सा कीटोन होगा, मिश्रित कीटोन होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के हैं, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर सरल और मिश्रित कीटोन में अंतर बताया कि जब कार्बोनिल समूह से दोनों एल्किल समूह समान प्रकार के हों, वो कार्बन की श्रृंखला चाहे जितनी बड़ी हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ समान होना चाहिए, ठीक है। तो जब दोनों तरफ समान हो गए तो हम उसे कहेंगे सरल कीटोन। और जब कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों तरफ एल्किल समूह भिन्न प्रकार के होंगे तो हम उसे कहेंगे
मिश्रित कीटोन। ठीक है, आइए जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण कैसे किया जाता है। आप जानते हैं, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं 11 या 10th में। एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण के बारे में आप जानते भी हैं, ध्यान देंगे। एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड आप जानते हैं कि एल्डिहाइड का अनुलग्न अल होता है, एल। आप पिछली कक्षाओं में इसको कई बार पढ़े हैं। यह CHO जैसे हुआ तो इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 1, तो मेथेन होगा और अंत में क्या लगेगा, अल, एल। वैसे कार्बन कार्बन सिंगल बंध होता है तो एन लगता है, एन से ई हट जाता है तो क्या जुड़ता है, अल। अल ई कब हटता है कब नहीं हटता है, ई तब हटेगा जब किसी क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न है किसी स्वर से प्रारंभ होता है तो ई हट जाता है। जैसे एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, अल होता है, एल, तो ए से शुरू हो रहा है, इस कारण से यहाँ से मेथेन की कंडीशन से ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, है ना, तो मेथेनल होगा। यहाँ पर देखें 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथेनल। यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और सभी सिंगल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तो ब्यूटेन होगा, लेकिन ई हट कर पूरा क्या बनाएगा, ब्यूटेनल। ठीक है, इसका देखेंगे, यहाँ पर एक और श्रृंखला है CH3 CHO CH2। हम श्रृंखला का चयन जब करते हैं तो उस तरफ से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है, आप जानते हैं। तो 1 2 3 3 कार्बन है, दूसरे नंबर पे एक साइड चेन है, मेथिल है, इस कारण से हम क्या लिखेंगे, 2 मेथिल प्रोपेनल। ठीक, दूसरी कंडीशन, कीटोन का नामकरण कैसे किया जाएगा। कीटोन का अनुलग्न जो होता है वह ओन होता है, क्या होता है, ओन, ONE। कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ओन होता है। जैसे देखें CH3 CO CH3, यही बात है, मतलब कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा है CH3 CO CH3, तो कितने कार्बन इसमें, 1 2 3, तो प्रोपेनोन होगा। प्रोपेन हम लिखेंगे, प्रोपेन, 3 कार्बन है तो सभी कार्बन किस बंध द्वारा जुड़े हैं, सिंगल बंध द्वारा जुड़े हैं तो प्रोपेन लिखते हैं। और इसका अनुलग्न क्या होता है, ओन होता है और पूरा जुड़ कर क्या बन जाएगा, प्रोपेनोन। ठीक, ई हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी जो अनुलग्न है वो ओ से शुरू हो रहा है ना, इस कारण से ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा और बन जाएगा क्या, प्रोपेनोन। इस कंडीशन में जैसे नंबरिंग हम करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर नंबरिंग की जाए तो 1 2 3 1 2 3, बट लेकिन कीटोन का निर्माण तभी होगा जब कार्बोनिल समूह से 2 एल्किल समूह जुड़े होंगे। इस कारण से 2 लिखना आवश्यक नहीं है, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोपेन 2 ओन होना चाहिए, क्योंकि जो कार्बोनिल समूह है जो कीटोन जुड़ा है वो दूसरे नंबर पे है, प्रोपेन 2 ओन होना चाहिए, 2 ओन होना चाहिए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कार्बोनिल समूह से जब तक 2 एल्किल समूह जुड़ेंगे नहीं तब तक कीटोन का निर्माण होगा ही नहीं, इसी कारण से प्रोपेनोन सही होता है ना। यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 है तो ब्यूटेनोन होगा। और यहाँ पर जैसे देखें लंबी श्रृंखला आ जाए तो इसकी नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5। ठीक, इसी को हमने लिखा है यहाँ पर, नहीं इसको ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ पर दूसरे नंबर पे है, क्योंकि यहाँ पर निश्चित नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता था कीटोन, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर होगा तब भी 2 पर ही होगा, तो यहाँ पर 2 नंबर पे है। इस कारण से कार्बनिक संख्या कितनी है, 5 है तो पेंटेन 2 ओन। यहाँ पर तीसरे नंबर पर होगा 1 2 3 4 5, तो इस कारण से पेंटेन 3 ओन होगा। ठीक है, पेंटेन 3 ओन। ठीक, ये था आज हमने आपको बताया, ये सभी आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। ठीक, पेंटेन यहाँ पर तीसरे नंबर पे होगा, देखें कार्बोनिल समूह, इस कारण से 5 कार्बन है तो पेंटेन होगा, ये हट जाएगा और तीसरे नंबर पर 3 हाइफन ओन लगेगा। ठीक है ना।
इस प्रकार से हमने आपको बताया आज एल्डिहाइड और कीटोन की परिभाषाएं और सरल और मिश्रित कीटोन और एल्डिहाइड और कीटोन के नामकरण कैसे किए जाएंगे, जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़े भी हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होगा। अगली कक्षा में हम आपको एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास अगले दिन। थैंक यू वेरी मच।